राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कपिल राणा कैरियर मेकर में। तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एक डील के बारे में। एक डील जो कि अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी डील रही है, जिसको किया है टाटा ने। तो हमारे जो रतन जी टाटा है, उनकी कंपनी टाटा ग्रुप ने क्या किया है, अभी एक डील की है। किसके लिए डील की है? एयर इंडिया के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर के अंत में टाटा जी ने जो आपकी एयरलाइंस है एयर इंडिया, उसको परचेज कर लिया है, यानी कि टाटा में उसकी पुनः वापसी हो गई है। इससे पहले एयर इंडिया की अगर बात करें तो शुरुआती दशक में वो आपका टाटा का ही भाग था, जो महाराजा के नाम से ये कंपनी चलती थी। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण होने के बाद ये एयरलाइंस एयर इंडिया के नाम से चली गई। तो अब एयर इंडिया को वापस पुनः खरीद लिया है टाटा जी ने, और इसके लिए की गई है दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डील। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, अब तक के इतिहास की ये सॉरी सबसे बड़ी डील यहाँ पर है। ठीक है, चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं आज का। और सेशन में आज का विषय रहने वाला है टाटा की कंपनी। और टाटा जी ने जो ये डील की है, इससे आपकी 3 महाशक्तियों को सीधा सीधा बेनिफिट मिला है, यानी कि 4 देशों को ये बेनिफिट पहुंचा रही है, जिसमें से 3 विदेश। एक आपका स्वाभाविक रूप से इंडिया तो हो गई, क्योंकि इंडिया के द्वारा तो ये डील की गई है, लेकिन इसके अलावा 3 अन्य देशों को भी इसमें सीधा सीधा लाभ पहुंच रहा है। चलिए जानते हैं फिर मामला क्या है। ये मामला बनता है आपका 14 फरवरी को टाटा ग्रुप ने एक डील की आपके 470 विमान खरीदने को लेकर। हालांकि ये 20 सबसे बड़ी डील अब तक की है, जो एक साथ इतने एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं, यानी कि इतने एक साथ इतने वाणिज्य जहाजों को परचेज किया जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका 14 फरवरी को ये डील जो की गई, ये की गई लगभग $70 बिलियन। अगर हम भारतीय पैसों में इसकी गणना की जाए तो लगभग ये 5.79 या लगभग 6 लाख करोड़ रुपए आप इसको कह सकते हैं। इतनी बड़ी ये डील है, और इसमें कुल मिलाकर 470 विमान खरीदे जाएंगे। लेकिन ये डील किसी एक कंपनी के साथ नहीं हुई है, ये डील की गई है 2 कंपनियों के साथ। एक कंपनी आपकी आकर निकलती है यूएसए की बोइंग कंपनी। दूसरी जो ये डील की गई है, ये की गई है फ्रांस की कंपनी। और फ्रांस की भी ये जो कंपनी आती है एयरबस नाम से जानी जाती है। तो 2 बड़ी कंपनियां इसमें जो जहाजों का निर्माण करती है, यूएसए व फ्रांस, दोनों की है, और उनके साथ ये डील की गई है। और तीसरा देश इसमें जो बेनिफिट लेगा, विदेशी राष्ट्र की अगर हम बात करें, तीसरा इसमें शामिल होता है आपका यूके। चलिए जानेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे यूके को किस प्रकार बेनिफिट मिला है इस चीज के द्वारा। चलिए 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं फिर सेशन को, और जानते हैं क्या है ये पूरा मसला। तो इस मसले पर पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं। अगर बात की है टाटा की, तो टाटा ने ये डील जो की है आपकी, ये किसके लिए की है? तो ये होगी आपकी एयर इंडिया के लिए। एयर इंडिया कंपनी के लिए 470 विमान तो 470 विमान खरीदने हैं इस डील के अंतर्गत। और ये जो डील है 470 विमान, ये अब तक की सबसे बड़ी डील है, यानी कि ये हो जाएगी आपकी विश्व की अब तक की सबसे बड़ी डील। लगभग ये जो आपका बैठेगा, ये है आपकी $70 बिलियन की डील। अर्थात अगर इंडियन रुपीस में इसको काउंट किया जाए तो ये बैठेगा लगभग 5.79 करोड़ रुपया। तो इतने की ये डील यहां पर लगभग बैठती है। तो अब ये जो हो जाएगा, ये डील किसकी है? टाटा ग्रुप की। और
टाटा ग्रुप ने भी ये जो डील की है दो कंपनियों के साथ की है। इसमें जो पहली कंपनी आती है ये हो जाएगी आपकी, ये पहली कंपनी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी बोइंग। तो पहली कंपनी जो यहां पर आ जाएगी ये हो जाएगी आपकी बोइंग। आप सभी जानते हैं बोइंग कहां की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना को लेकर तो इसकी स्थापना की गई थी 15 जुलाई 1916। किसके द्वारा की गई थी, तो ये व्यक्ति थे आपके विलियम ई बोइंग। बोइंग द्वारा कहां पर की गई थी, ये की गई थी आपकी यूएसए का एक शहर है जिसे कहते हैं सिएटल। यूएसए में, और वर्तमान में यही इसका हेडक्वार्टर भी है। चलिए, तो इतना तो वर्तमान अगर सीईओ इसके लिखने चाहिए आप तो इसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके डेव कैलनाउन। ये एक ही नाम है, बहुत थोड़ा यहाँ से रख रहा है। डेव कैलनाउन इसके सीईओ हो जाएंगे। और बोइंग ने अगर बात की जाए अपनी पहली उड़ान कब भरी थी, तो इनकी बोइंग कंपनी के द्वारा जो पहली उड़ान भरी गई थी ये भरी गई थी कौन से उसके द्वारा, प्लेन के द्वारा। इसका नाम लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका बोइंग 747 विमान। और कब भरी गई थी, ये भरी गई थी आपकी 1969 में। तो इतना तो आपको इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। अब हमारे वर्तमान की काम की बात, तो बोइंग से ये जो आपके कितने हैं 470 जो विमान है, इसमें से 220 विमान, यहां से 220 विमान देगा। तो बोइंग जो आपकी कंपनी है ये आपको 230 विमान देगी। तो 230 विमानों में कौन कौन से विमान आ जाते हैं, तो पहला जो विमान यहां पर ये देगी ये हो जाएगा आपका 190 B737 मैक्स विमान। और इसके अलावा ये देगा आपको 20 B787 विमान। तीसरा जो विमान ये देगा ये 10 देगा, बड़े लार्ज स्तर पर, ये हो जाएंगे B777 विमान। इसको कहते हैं B777X विमान। तो ये 3 कैटेगरी के विमान ये हमको परचेज कराएगा। और कुल मिलाकर इसके लिए जो रकम है, इसके लिए कितना पैसा पे किया जाएगा, तो यहां पर पैसा पे किया जाएगा 34 अरब डॉलर, जो लगभग इंडियन रुपीस में कितना बैठता है, ये बैठता है 3.80 लाख करोड़ रुपया। इतना बड़ा पैसा पे किया जाएगा। चलिए, तो ये तो थी आपके बोइंग के बारे में। 190 विमान वे होते हैं, सॉरी थोड़ा कर तो नहीं रहा। चलिए देखते रहिए इसको। तो इसमें से क्या होगा, ये जो 190 B737 विमान होते हैं ये आपके एशिया में जाने के लिए, यानी कि कम दूरी के लिए, या इस प्रकार भी समझिए एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कम दूरी के लिए। 20 जो होते हैं ये आपके आस थोड़ा और अधिक दूरी पर, यानी कि मीडियम लेवल के विमान। लेकिन 10 जो होते हैं ये लार्ज स्तर पर हो जाएंगे, एक्स विमान कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जो बोइंग है आपके 220 विमान देगी, सॉरी ये 220 है, यहाँ पर 220 विमान देगी, ठीक है। तो 220 विमान आपके देगी आपकी बोइंग कंपनी। बोइंग यूएसए की कंपनी है, स्थापना, ये इतनी चीज आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ये एडिशनल है, लेकिन ये वर्तमान का फैक्ट ये है। और इसके अलावा इसके साथ चलो वो लास्ट में बताएंगे, लेकिन 70 और विमान इसी में ऐड करने की बात की जा रही है, यानी कि 70 विमान और परचेज कर रहे हैं। अगर वो भी डील फाइनल हो जाती है तो ये आपके 290 विमान देगी।
चलिए वो लास्ट में बात करेंगे। तो दूसरी अगर यहाँ पर कंपनी की बात है तो दूसरी कंपनी यहाँ पर आ जाती है आपकी एयरबस। तो एयरबस कंपनी से कितने विमान खरीदे जाएंगे? एयरबस कंपनी से आपके विमान खरीदे जाएंगे 250 तो 250 विमान यहाँ पर खरीदे जाएंगे। कौन कौन सी कैटेगरी के खरीदे जाएंगे? तो इसमें भी 3 कैटेगरी है आपकी। एक तो दो कैटेगरी, सॉरी इसमें 2 कैटेगरी है आपकी। जो पहली कैटेगरी इसमें आती है ये आती है 40 वाइड बॉडी A350 विमान। तो और दूसरा जो यहाँ पर परचेज किया जाएगा ये किया जाएगा आपके कितने 210 A320 विमान। तो 2 कैटेगरी यहाँ पर विमानों की खरीदी जाएगी। एक की संख्या 210 है, दूसरे की संख्या 40 है। 40 क्या होते हैं? ये भारी विमान होते हैं A35 विमान। इसका प्रयोग आपका एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की यात्रा के लिए किया जाता है। इस प्रकार समझिए, जब लंबी दूरी तय करनी होती है, आपको अपने देश से यूएस से जाना होता था तो उसके लिए बीच में ठहराव करना पड़ेगा जितने भी हमारे पास उपलब्ध विमान है। लेकिन अब क्या होगा, आपका जो आपके ये हो जाएगी A35, ये बड़ा विमान, हैवी विमान होता है और एक बार में इतना फ्यूल इसमें होता है कि आप इंडिया से उड़कर अपनी यात्रा पूरी करके ही वहां पर लैंड करेंगे। चलिए, तो आप समझ गए होंगे, ये 40 A35 खरीदेगा जबकि 210 A32 विमान खरीदेगा। चलिए लिख लीजिए इतना। चलिए लिख लिया होगा, यानी कि अब आप देख रहे हैं एयरबस, ये लिख लीजिए, फ्रांस की कंपनी है। अब आप जैसे कि मैंने सेशन के शुरुआत में बताता है, यहाँ से 3 विदेशी राष्ट्र को बेनिफिट हो रहा है, जो कि विश्व की 3 महाशक्तियां है। आप जानते हैं 5 महाशक्तियां है, जिसमें से 3 महाशक्तियां सीधा सीधा इस डील में शामिल है। अगर फ्रांस ये और आपका यूएसए, 2 तो आपके समझ में आ गए होंगे, लेकिन अब एक राष्ट्र और है जिसको इस डील्स के साथ बेनिफिट होगा, तो वो होगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन किस प्रकार यहाँ पर संबंधित है, क्योंकि अगर हम बात करें 470 विमान तो हमारे कंप्लीट हो गए, ब्रिटेन का अब तक जिक्र नहीं आया है, लेकिन अब जिक्र ब्रिटेन का भी यहाँ पर आएगा। तो ब्रिटेन क्या होगा, आप ये देख रहे होंगे A35 विमान। तो इन विमानों में जो आपका इंजन यूज होता है, उस इंजन का इंजन जो इसमें लगता है, इसका नाम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका XWB-97 इंजन। तो ये इंजन का इसमें लगाया जाता है A35 विमान में, लेकिन इनका निर्माण कौन करता है? इस इंजन का निर्माण आपका करता है ब्रिटेन। ब्रिटेन की एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम सभी जानते हैं, रोल्स रॉयल। तो रोल्स रॉयल जो होती है ये आपकी ब्रिटेन की कंपनी है, जो निर्माण करती है A35 विमानों के लिए जेट इंजन का। यानी कि ये इसके कंपनी की गाड़ी भी आती है, लेकिन गाड़ी के साथ साथ ये जेट इंजन विमान इंजन का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी भी यहीं पर है। अगर हम रोल्स रॉयल्स की बात करें तो ये कहां की कंपनी है? ब्रिटेन की। और इसके तहत ये इंजन जो बनाए जाएंगे, इसके तहत 68 XWB-97 इंजन बनाने का ऑर्डर दिया, बनाने का ऑर्डर भी दिया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। देख ही नहीं रहा भाई, तो फिर किस चीज का ध्यान? तो जो एक मिनट हटा देते हैं, यहां से दिख नहीं रहा। तो ये जो आप, तो ये तो दिख ही गया होगा। इसके लिए जो निर्माण करेंगे ये कितना है? 68 X, ये हो जाएगा आपका 68 XWB-97 इंजन बनाने का ऑर्डर भी दिया गया।
जो अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर भी लिख लेना, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, यानी कि एक साथ 68 इंजन जो बनवा रहा है इंडिया, ये भी एक अब तक का विश्व में सबसे बड़ा ऑर्डर है। और इसके तहत आपका रोल्स रॉयल जो कंपनी है ब्रिटेन की, वो 68 XWB-97 इंजन बनाएगी। हालांकि एक्स्ट्रा की अगर बात करें, केवल 28 एक्स्ट्रा बनाए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा बनाने का मतलब क्या होगा, जो हमारे देश में भारी विमान है आपके एयरलाइंस के, एयर इंडिया के, सॉरी, तो एयर इंडिया के जो आपके विमान है उनमें भी लगाया जाएगा, उनकी मरम्मत की जाएगी, यानी कि वर्तमान समय में उसे डेवलप किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें 40 तो इनमें ही लग जाएगा, इनके लिए भी तो यही बनाएगा। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी डील आपकी हो जाती है, क्योंकि 68 XWB-97 इंजन एक साथ यहाँ पर बनाए जा रहे हैं या बनाए जाएंगे। दूसरा जो ब्रिटेन को फायदा मिलेगा, आप इसके तहत भी मिलेगा, इसके अलावा अन्य विमान ये हो जाएंगे आपके 12 ट्रेट XWB-84 इंजन अतिरिक्त ऑर्डर किए गए। आपके जो शॉर्ट जो मतलब अंतर्देशीय जो यात्रा करते हैं, आपका मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसके लिए दिया गया। तो आप समझ गए होंगे ब्रिटेन को भी ये फायदा मिलेगा इंजन का, क्योंकि इसका मोस्टली पार्ट जो आपका एयरबस है, एयरबस के इंजन जो तैयार होते हैं वो ब्रिटेन में ही तैयार होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एयर इंडिया के बारे में सॉरी, एयर इंडिया नहीं, एयरबस के बारे में। तो एयरबस की अगर बात की जाए, एयरबस ये आपकी सब जानते हैं फ्रांस की कंपनी है, और ये किसकी हो जाएगी, इसकी मात्र कंपनी। मात्र कंपनी का मतलब होता है ये किसके अधीन रहती है, तो ये हो जाएगी आपकी EADS, ये इस कंपनी की, एड्स कंपनी के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, अगर फुल फॉर्म भी कोई लिखना चाहे, यूरोपियन एरोनॉटिक डिफेंस एंड स्पेस कंपनी। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब की गई, एयरबस की स्थापना 1970 में की गई। दूसरा, एक इसकी सहायक कंपनी है, सहायक कंपनी इसकी हो जाएगी कौन सी, सॉरी, सहायक कंपनी, हाँ ठीक है, सहायक कंपनी हो जाएगी एयरबस मिलिट्री। 2001 में ये जुड़ी थी इसके साथ, ये भी लिख लेना चाहिए। तो ये सहायक कंपनी है, हेडक्वार्टर वगैरह इसकी कोई नहीं। एक इसके सीईओ भी लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका गिलाउमे फाउरी। इसके सीईओ है गिलाउमे फाउरी, जो 2020 से अब तक है। चलिए, तो ये था आपका इस डील के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ से, फैक्ट इतना ही रखते हैं फिर इसको। तो ये जो 470 विमान है, 470 में से 220 यूएसए से परचेज किए जा रहे हैं, जबकि 250 विमान आपके फ्रांस से परचेज किए जा रहे हैं। यानी कि इस डील में सीधा सीधा 3 देश शामिल है, पहला फ्रांस, दूसरा आपका ब्रिटेन, तीसरा यूएसए। तो 3 देश है, जबकि एयरबस की वजह से 2 देशों के साथ समझौता हुआ है, जो कि हुआ है फ्रांस के साथ। फ्रांस क्या करेगा, उसका स्ट्रक्चर निर्माण करेगा, जबकि उसमें जेट इंजन बनाकर कौन देगा, ब्रिटेन देगा। दूसरा जो बोइंग है, बोइंग कंपनी सीधा विमान परचेज आपको प्रोवाइड करेगी। तो वर्तमान समय में आपका हवाई एयरफील्ड काफ़ी ठीक होने वाला है। हवाई यात्रा की अगर बात करें काफ़ी सुगम हो जाएगी। और एक चीज़ और याद रखना, अभी बोर्ड पर जगह नहीं बची है, हालांकि और भी इसमें जानकारी दी जा सकती थी, देखते हैं। अगर बात करें हम सबसे ज्यादा भारत में सर्वाधिक एयर शेयर, चलो इधर ही लिख लेते हैं, ये हटा देते हैं, बता देना भाई पटेगा। अगर बात की जाए यहाँ पर एयर इंडिया की है ये बात, एयरलाइंस मार्केट, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो इस मार्केट में क्या होगा यार, ठीक है, इस मार्केट की अगर हम बात की जाए तो अब बात करते हैं हम एयरलाइंस मार्केट, शेयर मार्केट है ये।
तो अगर अब इसके मार्केट की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो भाग किसका होता है, तो सर्वाधिक इसमें जो भाग होता है वो होता है आपका इंडिगो का। कितना होता है, इंडिगो का। इंडिगो को इसमें इंडिगो जो है आपकी 55% शेयर धारक है, यानी कि 55% उड़ानें कवर की हुई है इंडिगो ने। दूसरे नंबर पर आता है आपका स्पाइस जेट। स्पाइस जेट की हिस्सेदारी कितनी है, ये हो जाएगी 13.33%। तीसरे नंबर पर आती है एयर इंडिया। एयर इंडिया कितना परसेंट कवर करती है, 9% कवर करती है महज। अगर बात करें एक एयरलाइंस और चलती है आपकी जो होती है गो एयर। गो एयर कितना हिस्सा कवर करती है, 7.5%। अगर बात करें हम एयर एशिया, एयर एशिया के नाम से जो एयरलाइंस है विदेशी कंपनी, ये आपकी 6.8% हिस्सा कवर की हुई है। और एक हो जाएगी विस्तारा। विस्तारा आपका 6.3% हिस्सा। अब जो है आपको चीज समझने वाली, विस्तारा आपकी टाटा चलाता है और एयर इंडिया भी अब टाटा चलाएगा, यानी कि कुल मिलाकर ये दोनों टाटा की अधीन है, टाटा के अधीन। और इन दोनों का अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 6.33 लगभग बैठेगा, लगभग इतना जाएगा। लेकिन ये दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस आपकी हो जाएगी स्पाइस जेट को ये पीछे छोड़ देगी। जो नवीन आंकड़े आएंगे उसमें दूसरे नंबर पर आपकी एयर इंडिया दिखाई जा सकती है, क्योंकि ये 13 पॉइंट कुछ हिस्सा बनाती है। लेकिन दूसरी बात है, दोनों का अगर सेम परसेंटेज हो जाता है तो सर्वाधिक विमान आपके किसके पास होंगे, टाटा के पास होंगे। तो इसलिए क्या होगा, टाटा ऊपर अब जो रैंक आएगी 2023 की, जब भी आपका ये शेयर मार्केट का डाटा पेश किया जाएगा उसमें टाटा हो सकता है दूसरे नंबर पर आ जाए, जैसे ये विमान उसको उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए स्पाइस जेट दूसरे नंबर पर है। चलिए तो ठीक है, फिर सेशन को आज यहीं तक ही रखते हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा सेशन। यदि सेशन को आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर कल एक और नई करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।